पैसिव रहते हो और कुछ नहीं करते, if you are passive and do nothing, okay, this, if you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो. मैं बताता हूँ कैसे. I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है. A man is sitting in a park with his child. बगल में बैठा है. एक वैन रुकी, उसमें से कुछ लोग आए और उसके बच्चे को अपहरण करके ले गए उसके सामने. And kidnapped his child in front of him. वो चुपचाप बैठा हुआ. He's just sitting कुछ नहीं किया. Did nothing. और उसके बाद उसने FIR कराई. And then he put an FIR. तो केस कोर्ट में गया. The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी, When the judge saw the तो recording, रिकॉर्डिंग में पता चला he found out कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया. that this man did nothing to save his child. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, Because he court did of law will see him as the part of the kidnapping. Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law वो उसको दोषी देखेगा. जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? The judge will say they took your child in front of your eyes. How are you sitting quietly and did nothing about it? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick, आपकी वाइफ बीमार है, अगर your wife आपके is sick. कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया है. If any family member is sick, don't be quiet. Use the authority Jesus has given you. आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है. You have authority and you have the power. ओके, वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो. दूसरा, आप शैतान का विरोध करना शुरू करो. First, believe that from God's side you're completely healed. Now, second, start resisting the devil. आप अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, जो कब्जा करते हैं, if you meet those people who are land encroachers or they वो encroach, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं. they are criminal minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता. They cannot be removed from the house in one go. ओके, जो कब्जा करते हैं, Those who take possession of a house, आप उनके पास जैसे श्रीमान कृपया करके हमारी खोली को खाली कर दीजिए, if you go to them and say, please vacate our house, चल भाग जाए यहाँ से. they'll say, run away. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए. You'll need to apply a great force to remove them. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ This गई is और how. सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक with बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी. कई बारी you will have to become persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. If a sickness came and dwelt in your body and has been there for some time, you'll have to use the word God. आपको बार-बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते हैं कुछ तो हो नहीं रहा. People say 3-4 times and say nothing happened. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो. It's like you start. बड़ी hammering मोटी the wall. दीवार है. It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है. 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया. Then 11th time. मगर swallowed. मारते But you रहो, keep मारते doing रहो. it. जितना आप हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है As much और as एक you बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी. As उस much as you बीमारी को hammer. बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़. बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो और परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है और एक दिन पूरी की पूरी बीमारी की वो दीवार गिर कर तहस नहस हो जाएगी. As you're hammering the wall, it's getting weaker and weaker. As you're commanding that cancer to leave your body, it's gonna get completely weakened and one day it will be uprooted from your life. अगर आपको बीमारी को हराना है, एक बेचारेपन की विक्टिम माइंडसेट से आपको हटकर एक वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता लेनी पड़ेगी. If you have to defeat sickness from your life, you'll have to take up a warrior mindset and leave that victim mindset. ओके, जो वो लोग हैं आज जो बिस्तर पे हैं, The people who are on a bed, जो sick अपने bed, लिए नहीं लड़ सकते. who cannot fight for themselves. आप जानते हैं फौज में क्या होता है, अगर एक सैनिक को गोली लग गई, You know, if वो नहीं लड़ सकता, In the तो army- उसके लिए दूसरा फौजी लड़ता है. in the army, if a soldier is wounded, has a gun wound, the next soldier to him will fight in his stead. हाँ, सही बात है. मगर अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए, यार भाई तू लड़ ले मेरे, ऐसा फौजी बेकार है फौज में. But if a soldier is all right and puts down his gun and tells his neighbor, "You fight, I don't want to do it." अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो. If you are well, then learn to fight your battle on your own. मैंने कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो. I said if your body is well, learn to fight your own battle. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ है इतने सालों से आपको. Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for years. Amen. हर संडे आप यहाँ पे देखो 41 years का demonic possession. 41 years. 41 साल से. जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके सब जगह जाके जब सब जगह हार गए, When they give up everywhere. लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए. FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप. People say we came to FLJ and got healed. You didn't get healed after you came to FLJ. नहीं, वरना तो सब चंगे हो जाते हैं FOLJ आके. यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में. Otherwise, everybody would have gotten healed. There's no miraculous power behind. FOLJ आके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए. When they came to FOLJ, they heard the word, they applied the word. That's when they got healed. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है. The healing is in the word. It's not in this building. ओके, इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं. This is why only those get healed who don't just hear the word, but they also do the word. ओके, अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ाई का समय है.
your अपने neighbor. हथियारों को बांध लो, It's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं, इसीलिए वही वचन जो बीज है वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में। काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, परमेश्वर के वचन की दो धारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को। I told you last week the word of God is a seed, but the same word becomes a sword in your hand. Take up that sword and cut down every weed, everything that is against you from your life. हालेलुया। हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक में उस बुक का नाम है आई शैल लिव एंड नॉट डाई। The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से। And it is all the declarations of the word of God. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन वचन बोलो। आपका काम है वचन बोला। आप मूसा, देखो परमेश्वर ने मूसा को कहा God told Moses, कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है, जो छड़ी है, the rod that I have given you, उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। extend it towards the sea. मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? Did Moses part the sea? किसने दो भाग किया? What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। Moses did his work and God did his work. छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है, वचन अपने आप आपके जीवन में प्रकटीकरण लाएगा जय का। Extending the rod was Moses' job. Parting the Red Sea was God's job. When you will speak the word will do its own job. Amen? वचन अपना काम करेगा। The word will do its job. इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं भी। This is why I like it when majority healings are not by my laying of hands. क्योंकि मैं चाहता हूं 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want कि lay 100% hand- healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश। I'll be happy, you'll be happy. मगर जो विश्वास में कमजोर है हम उनके लिए काम करेंगे। But those who are weak in faith will work. कई लोग नए हैं, उनका इतना विश्वास नहीं है, Many who are new, they don't have the faith for it. मगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप इस घर में हो तो वचन पर जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, It's my वो desire. बीज बोने वाले बन जाओ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग आपके जीवन के फल को देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे। It's my आपको बोलने की जरूरत नहीं desire है। that you keep growing in the word, take root in the word, and people will tell you you're growing. You will not have to tell them. ओके कोई मुझे मिला, वो कह रहा था जब हमने आपको दिखा था 6 साल पहले, आप छोटे से कमरे में थे और अब हमने देख लिया कि जो आप बोल रहे थे वो सच हुआ है। मैंने कहा जो मैंने बोला वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस अविनाशी वचन पे खड़ा था। वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर वचन पकड़ लिया तो 100% काम करेगा आपके जीवन में। I met someone who said when you were in a small room and now we know what you were saying is true. I said I was not saying something, I was telling the word. The word is true. The word will never come back empty. ओके सो योद्धा बनने का समय है। It's time to be warriors. विक्टिमहुड छोड़ दो। Leave victimhood. विक्टिम लोग कभी जय नहीं पा सकते। Victims never can walk in अरे victory. अगर आपको नहीं पता हमारे साथ सबने क्या किया, You don't know what people have done to us. कब तक गाओगे वो गाना? Till when will you sing that song? कब तक बोलोगे जो आपके साथ 40 साल पहले बुरा हुआ था? Till when will you talk about something that happened 40 छोड़ो years कल ago? की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हालेलुया। नई कहानी लिखनी है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। If you have to write a new story, you will have to leave what is behind. The old stories, you'll have to leave them. आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कई नई कहानियां इस जगह से लिखी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। I'm telling you, many mighty stories will be written from this place. Many new stories will be written from this place in ओके Jesus' name. अभी हम लोग एक चीज करेंगे। We'll do one thing. ओके पूरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करना है। आप सोचो आप केक बनाने के लिए जाओ, आप कुकरी क्लास गए जहां आपको केक बनाना सिखा रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं हुआ कभी। Imagine you went to learn. तो थ्योरी में तो आपको 450 तरह के केक बनाने आते हैं, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। In theory, you know how to make 450 kind of cakes, but in reality, you don't know one. इसीलिए जो वचन हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं The word we वो teach you. वचन आपको घर जाके अप्लाई करना है। जितनों ने करे हैं उनको 100% रिजल्ट मिला है। You have to apply that word at home. All those who have applied it, they have seen 100% result. आपको किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, You don't have to go to a holy place. यही आपका धाम है। ये धाम है। This is your holy place. बोलो मेरी बाइबल मेरा धाम है। यहां चले गए तो बेस्ट जगह चले गए। Your Okay. Bible is your holy place. If you go to your Bible, that's the best place you can go to. सो योद्धाओं खड़े हो जाओ। Warriors, rise up.